जय हिंद जय विज्ञान दोस्तों। फिजिक्स फीलिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने यहाँ पर पॉलिनेशन तक देख लिया था। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट जिनके थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि पोलिनेशन हमने देख लिया था। अब पोलिनेशन में यहाँ पर पोलिनेशन के यहाँ पर जो पोलिनेटर होंगे या जो एजेंट होंगे वो किस प्रकार यहाँ पर पोलिनेशन को करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो एजेंट है बायोटिक एजेंट में के अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पर जैसे कि एक तो वाइंड हो सकती है। जिस अगर यहाँ पर पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाइंड के थ्रू, तो हम इसे बोलेंगे एनिमोफिली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एनिमोफिली बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर पोलिनेशन वाइंड के थ्रू होगा। दूसरा ये बात करें तो हम वाटर हो सकता है। अगर वाटर के थ्रू यहाँ पर पोलिनेशन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोफिली। ठीक है। और अगर बायोटिक एजेंट की बात करें तो यहाँ इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बेट हो सकती है और प्राइमेट्स और रेप्टाइल हो सकते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पर बायोटिक्स, उसमें भी यहाँ पर इंसेक्ट और बर्ड देखे जाएंगे। जैसे कि बायोटिक्स, फिर विंड और वाटर, यहाँ पर इनका सिक्वेंस है। ये सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट होते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। फिर यहाँ पर वाइंड होगा और फिर लास्ट में वाटर, इनका इनका सिक्वेंस होता है। ये कुछ इस प्रकार इनका सिक्वेंस है। और पॉलिनेटेड प्लांट शो स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो पॉलिनेशन होगा वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि वो वाइंड से होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, या फिर जो बायोटिक इंसेक्ट बायोटिक है यहाँ पर एजेंट इनके थ्रू होगा। एक बार ये थ्योरी हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। जैसे कि हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें हम एनिमोफिल, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाइंड की। ठीक है। यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, वाइंड के थ्रू होगा। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर वाइंड है और अबायोटिक, क्योंकि ये एक अबायोटिक फैक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पर मोर कॉमन, सबसे ज्यादा अगर अब अबायोटिक के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, एनिमोफिली के द्वारा। अब जैसे कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होगा उनका यहाँ पर स्पेसिफिक क्यों होना जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर वाइंड के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन करवाना है। उस कंडीशन में यहाँ पर चाहिए कि जो पॉलिनेशन हो वो जो पोलन ग्रेन हो वो स्पेसिफिक हो, यानी कि उसके कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो कि यहाँ पर वाइंड के थ्रू में पोलिनेशन हो। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है उनका जो साइज होगा वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर वो स्मॉल साइज के हैं तो इजीली यहाँ पर एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। वो ड्राई होने चाहिए ताकि वो, जैसे कि आगे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर कुछ पोलन ऐसे होंगे जिनके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस की कोटिंग होगी ताकि वो इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर हो सके। लेकिन यहाँ पर वाइंड के थ्रू है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इनको ड्राई होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। भाई ड्राई होंगे यहाँ पर म्यूकस की यहाँ पर कोटिंग नहीं देखने को मिलेगी। जो पोलन किट होगा यहाँ पर वो एब्सेंट होगा। पोलन किट क्या होता है, तो पोलन किट होता है ऑन, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा पोलन ग्रेन होगा उसके ऊपर यहाँ पर ऑयली यहाँ पर लेयर प्रेजेंट होगी। तो ऑयली लेयर होगी जो कि लिपिड और यहाँ पर केराटिनॉइड की बनी होगी जो कि पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। और जैसे कि इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेशन होगा वो यहाँ पर उनके अंदर हम यहाँ पर पोलन किट देखने को मिलता है। लेकिन वाइंड में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोलन किट एब्सेंट होगा। और जो यहाँ पर जैसे कि वाइट जो हमारी बात करें वाइंड की, जो विंड होगी उसकी यहाँ पर डायरेक्शन नॉन स्पेसिफिक होगी, यानी कैसे भी मूव कर सकती है। तो जो पोलन ग्रेन होगा उनकी जो डायरेक्शन होगी वो भी नॉन रेंडम होगी, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जगह वाइंड के साथ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो लॉस होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो नॉन रेंडम है। तो ऐसा तो है ना कि एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी कि जिस तरफ फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर का प्लांट है यहाँ पर, उसी तरफ यहाँ पर हमारे पोलन मूव करे तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन का जो लॉस देखने को मिलता है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पोलिनेटर है या फिर हम एजेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वाइंड है। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि यहाँ पर जो फ्लावर है यहाँ पर क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो फ्लावर होंगे यानी कि फीमेल प्लांट की बात करें, यहाँ पर फ्लावर स्मॉल साइज के होंगे और उनमें यहाँ पर फ्रेग्रेंस नहीं होगी, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बायोटिक फैक्टर नहीं है। ये यहाँ पर बायोटिक फैक्टर है तो अपने आप ही यहाँ पर क्या होगा,
तो यहाँ पर फ्रेगनेंस नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, नेक्टर भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि जो नेक्टर होते हैं ये यहाँ पर जो इंसेक्ट होंगे या फिर बर्ड्स होंगे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए? क्योंकि ये फूड की तरह काम करते हैं, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होती है नेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर उनको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइन के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन होगा। और न्यूमरस फ्लावर, यानी कि यहाँ पर क्या चाहिए कि हमें पेग्ड इनटू फ्लावर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर जो इनकी डायरेक्शन होगी रेंडम, यहाँ पर नॉन डायरेक्शन या रेंडम यहाँ पर ये मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि यहाँ पर जैसे कि बंच ऑफ यहाँ पर फ्लावर चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ होना जरूरी है ताकि यहाँ पर पॉलिनेशन हो सके। उसके अलावा जो स्टेमेन होगा वो यहाँ पर जैसे कि ये क्या होना चाहिए, जो स्टेमेन होगा यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्सपोज, यानी कि एयर के कांटेक्ट में होना जरूरी है। मान लीजिए कि फ्लावर के अंदर की तरफ है, जैसे कि ये फ्लावर है पूरा, इसके अंदर अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर एयर के कांटेक्ट में नहीं आया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर ये डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्सपोज होना जरूरी है। एयर स्ट्रोक टू हाई, अगर यहाँ पर जैसे एयर का यहाँ पर स्ट्रोक हाई लगेगा यानी कि इस पर प्रेशर जनरेट होगा, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होगा वो इजीली यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और जो स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा का क्या होना चाहिए, हेरी होना जरूरी है, यानी कि फैला हुआ। जैसे कि आप मेज के अंदर देखते हो तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्टिग्मा होगी हेरी या फीदरी होना जरूरी है टू ट्रैप पोलन ग्रेन, यानी कि यहाँ पर इजीली जो पोलन ग्रेन है वो ट्रैप हो जाए, ठीक है। ये बात हुई। अब ओव्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो ओव्यूल होगा वो सिंगल ओव्यूल इन ओवेरी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, तो कुछ ही यहाँ पर पोलन ग्रेन पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल ओव्यूल इन ओवेरी, जैसे कि कोब मेज, जिया मेज के अंदर देखने को मिलता है। जो यहाँ पर स्टिग्मा यहाँ पर इसके लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, ये स्टाइल होगा, फिर यहाँ पर इसका ओवेरी होगा। तो रिप्रेजेंट टेसेल टू ट्रैप पोलन ग्रेन, यहाँ पर इसके पास टेसेल होगा जिसपे यहाँ पर पोलन ग्रेन को ट्रैप किया जाता है। और एग्जाम्पल है ग्रास और पॉइसी, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये तो बात हुई किसकी, एनिमोफिलो यानी वाइल्ड के थ्रू। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोफिली में हम वाटर की बात करेंगे। वाटर के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन किस प्रकार से होगा, तो जैसे कि यहाँ पर सोर्स वाटर है, लिमिटेड टू यहाँ पर क्या है कि लिमिटेड टू 3 जेनेरा मोस्टली मोनोकोट। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर मोनोकोट प्लांट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेस कॉमन यहाँ पर होगा क्योंकि सबसे कम देखने वाला, क्योंकि ज्यादातर प्लांट कहाँ होते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये लैंड के अंदर लैंड पर देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो वाटर वाले प्लांट होंगे यानी कि एक्वेटिक प्लांट होंगे उनके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं तो जैसे एल्गा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये एल यहाँ पर जो कि एक्वेटिक है उनको वाटर की नीड होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, नीड H2O फॉर मूवमेंट ऑफ गैमेट। तो इनके अंदर यहाँ पर जो हाइड्रोफिली यहाँ पर टाइप का जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि जो सो डिपेंड्स अपॉन H2O फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो इनके गैमेट है, जैसे कि आपने पढ़े होंगे एक जो एल्गा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनके अंदर क्या होता है, इनके जो गैमेट होंगे नॉन मोटाइल होंगे, तो इनको मूवमेंट के लिए चाहिए यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लिमिटेड होगा। अब जैसे कि इनकी बात करें हम एंजियोस्पर्म में मोनोकोट प्लांट की, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लावर होगा वो यहाँ पर स्मॉल होगा, ठीक है, और यहाँ पर नो अट्रैक्शन होगा क्योंकि वाटर के थ्रू होगा। फ्रेग्रेंस देखने को नहीं मिलेगी, नेक्टर नहीं मिलेगा, और यहाँ पर रिवार्ड भी जो यहाँ पर जो जैसे कि ये एजेंट यहाँ पर H2O, तो इसको कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन की साइज की बात करें तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होगा उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर इसका शेप लॉन्ग होगा और रिबन लाइक होगा, और कवर्ड बाय म्यूसिलेज, क्योंकि इसे हमें वाटर से प्रोटेक्ट करना है, डैमेज ना हो, ठीक है। पोलन किट यहाँ एब्सेंट होगा क्योंकि यहाँ पर कोई इंसेक्ट या बायोटिक फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ऑल एक्वेटिक प्लांट आर पोलिनेटेड बाय वाटर, कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे कि हम एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं तो उनमें जो पोलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट। अब यहाँ पर तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि ऑल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और
मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट की बात की जाए तो उनमें ज्यादातर में पोलिनेशन किसके द्वारा, पोलिनेटेड बाय वाइंड या इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आइकोरिया की बात करें जिसे हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। ठीक है, तो और एक बात करते हैं वाटर लिली की जिसे हम निम्फिया बोलते हैं। इसमें जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वो इंसेक्ट के थ्रू होगा या वाइंड के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मेल फ्लावर है कम्स अबव द सरफेस। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि एक कंडीशन देखने को मिलती है एपिहाइड्रोफिली और यहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे वाइंड हुआ इंसेक्ट हुआ, जब मेल फ्लावर के यहाँ पर कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर ये फीमेल यहाँ पर जैसे कि ये इंसेक्ट दूसरी उस पर जा सकता है और वाइंड के थ्रू यहाँ पर इसके पोलन ग्रेन यहाँ पर इसके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर दो बात की हमने यहाँ पर एक तो है हाइड्रोफिली और दूसरा है यहाँ पर एपी हाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। यहाँ पर इसके दो टाइप हैं हाइड्रोफिली के, एक तो एपी, एपी मतलब होता है अबो और हाइपो मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के हमें यहाँ पर हाइड्रोफिली टाइप के एजेंट हैं, जिसके अंदर जैसे कि एपीफिली के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो सरफेस अबो सरफेस ऑफ H2, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये एक मेल फ्लावर है एक फीमेल फ्लावर है, यानी कि यहाँ पर जो फ्लावर होंगे ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल अलग प्लांट होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि ये मेल प्लांट अलग है, इसके यहाँ पर पोलन ग्रेन है, वहीं पर जो वेलिसनेरिया किसके अंदर देखने को मिल रहा है, ये वेलिसनेरिया फ्रेश H2O प्लांट होता है, डायोसिस प्लांट है यानी कि यूनिसेक्सुअल, इसके अंदर फ्लावर देखने को मिलेंगे। अब जो इसका पेडिकल है वो लॉन्ग होगा। ठीक है, पेडिकल या स्टॉक लॉन्ग होगा तो ये क्या होगा, वाट इसका जो फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये ऊपर वाटर सरफेस पर आ जाता है। और जब यहाँ पर ये जो मेल फ्लावर है, इस मेल फ्लावर के जो गेमिट है पोलन ग्रेन है रीच टू फीमेल फ्लावर, तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर की जो लहरें होती है, करंट होती है, उसके थ्रू यहाँ पर कहाँ पर पहुंचा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, तो फीमेल फ्लावर कम अबव सरफेस एरिया ऑफ H2O, तो यहाँ पर ये आ चुका है और जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो ये हो गया। और हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो बिटवीन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंदर होगा, किसी वाटर के अंदर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये सरफेस एरिया ये वाटर है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है इस पर म्यूसिलेज की कवरिंग होगी और यहाँ पर जो इसके गेमिट होंगे वो रिबन शेप्ड होंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये मेल प्लांट है ये फीमेल प्लांट है, तो यहाँ पर जो इसके गेमिट्स बनेंगे वो गेमिट्स कहाँ चले जाएंगे, वाटर करंट के थ्रू फीमेल पार्ट पर, और ये देखने को मिलता है हमें जोस्टेरा या सी ग्रास, या जो कि एक मरीन प्लांट होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, ये इसका एग्जाम्पल हो गए डिफरेंट टाइप। अब जैसे कि एक तो हमने ये देख लिया, उसके अलावा वापस से आइए यहाँ पर जैसे ये तो अबायोटिक देखा है हमने, जिसके अंदर यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक इंसेक्ट होगा तो उसे हम एंटेमोफिली बोल देते हैं। बर्ड्स अगर हुआ जैसे कि हमिंग सन बर्ड, हमिंग बर्ड, इन बिगोनिया, आप एक सिर्फ ये याद रखने के लिए, तो यहाँ पर ऑर्निथोफिली हो गया बेड्स के द्वारा, काइटेरोफिली हो गया, और प्राइमेट्स और रेप्टाइल्स जैसे लीमर, एर्बोरियल गार्डन लिजर्ड, गेको, एर्बोरियल रोडेंट, ये सब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग है बायोटिक एजेंट के अंदर। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एजेंट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइस। जो आउटब्रीडिंग डिवाइस होते हैं मेनली यहाँ पर ये सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ऑटोगेमी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर ये हमें डिफरेंट टाइप के देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला है कि एक मिनट अब यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन या प्रोटो एंट्री, यानी कि पहले यहाँ पर क्या चाहिए कि यहाँ पर क्या चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर आउटर ब्रीडिंग करवाना है, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, अवॉइड सिंक्राइजेशन, या तो प्रोटो एंट्री कंडीशन होनी चाहिए या प्रोटोगाइनी। सिंक्राइजेशन यानी कि यहाँ पर मेल, यहाँ पर क्या होगा कि मेल पार्ट मैच्योर बिफोर फीमेल प्रोटोगेंट्री और फीमेल बिफोर, तो गेमिट फॉर्म डिफरेंट फ्लावर इज नीडेड, ओनली ऑटोगमी प्रिवेंटेड
जियांटोगेमी कैन अकर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि जैसे कि हम बात करें कि मेल और फीमेल जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होंगे, उनका जो मेच्योरेशन है वो यहाँ पर उसको अवॉइड करना है। उस कंडीशन में क्या है कि जैसे कि यहाँ पर प्रोटो एंट्री यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले डेवलप हो रहा है और फीमेल कुछ बाद होगा, वैसे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले यहाँ पर मेच्योर हो रहा है। अगर मेच्योर होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस पहले देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मेल पार्ट मेच्योर बिफोर फीमेल तो उसे हम बोलते हैं प्रोटो एंट्री, और फीमेल अगर पहले हो जाए तो उसे हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। गैमेट फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर इज नीडेड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ओनली ऑटोगेमी प्रिवेंटेड, ठीक है। यहाँ पर ऑटोगेमी को प्रिवेंट किया जाएगा और यहाँ पर जिटोनोगेमी ही होगी, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, और यहाँ पर क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि मेल और फीमेल अगर अलग अलग टाइम पर यहाँ पर मेच्योर हो रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोगेमी की जो प्रोसेस होगी वो प्रिंटेड होगी, मतलब रुक जाएगी। वहीं पर जिटेनोगेमी होगा वो हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए इसी प्लांट पर दूसरे फ्लावर भी होंगे जो कि उस टाइम पर फीमेल, मान लीजिए मेच्योर फ्लावर मेच्योर हुआ तो उसी कंडीशन में दूसरे फ्लावर भी मेच्योर हो सकता है, तो यहाँ पर जिटेनोगेमी हो सकती है। अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन, तो यहाँ पर क्या होगा कि एंथर और जो स्टिग्मा होगी वो यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पोलेन फ्रॉम सेम फ्लावर कैन नॉट रीच स्टिग्मा। अब जैसे कि यहाँ पर जो पोलेन हो और या फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यहाँ पर ये जैसे कि स्टिग्मा वगैरह है। अब दोनों के, अब देखो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एंथर स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन, तो यहाँ पर जो स्टिग्मा ये यहाँ है और एंथर का यहाँ पर ये एंथर की पोजीशन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, पोलेन फ्रॉम सेम फ्लावर कैन नॉट रीच स्टिग्मा, ओनली ऑटोगेमी प्रिवेंटेड, जिटेनोगेमी कैन अकर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो इसके फ्लावर की बात होगी तो यहाँ पर पोलन ग्रेन नहीं जा सकती। बाय चांस इसी प्लांट का यहाँ पर दूसरा फ्लावर होगा तो वो कंडीशन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखा जा सकता है। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि जो पोलन ग्रेन होंगे वो स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, यानी कि होता क्या है कि जैसे कि जिस प्लांट का पोलन है, मतलब कि सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन ही उस फीमेल या ओवेरी के स्टिग्मा पर लैंड होकर जर्मिनेट कर सकता है और यहाँ पर क्या कर सकता है कि वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक मैकेनिज्म होगी जिसमें क्या होगा, डज नॉट अलाउ पोलन ऑफ सेम जेनेटिक कंपोजिशन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। तो इसमें क्या होगा कि डज नॉट अलाउ पोलन ऑफ सेम जेनेटिक कंपोजिशन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, बोथ ऑटोगेमी एंड एक मिनट, हाँ। तो यहां पर क्या होगा, थर्ड होगा हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जेनेटिक मैकेनिज्म होगी जिसके अंदर क्या होगा, डज नॉट अलाउ पोलन ऑफ सेम जेनेटिक कंपोजिशन टू जर्मिनेट स्टिग्मा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि एक ही प्लांट के अंदर यहाँ पर क्या होगा, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि उनके बीच में यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या रोकना है, उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर वो क्या होगा कि अगर सेम जेनेटिक मेकअप के हैं, मतलब एक ही प्लांट के हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑटोगेमी है और जिटोनोगेमी है उसको यहाँ पर प्रिवेंटेड किया जाएगा। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जैसे कि क्या होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक प्लांट पर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है। तो उसमें यहाँ पर मोनोसियस हो सकते हैं, वो बायोसेक्सुअल हो सकते हैं जैसे कि केस्टर और मेज, और डायोसियस यूनिसेक्सुअल जैसे पपाया। तो इनमें क्या होगा कि गैमेट फ्रॉम अनदर प्लांट ओनली बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी प्रिवेंट यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर वही चीज दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में, जैसे कि यहाँ पर क्या है, फ्लोर रिवार्ड क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस टू अट्रैक्ट न्यूट्रिशन पोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर कर रहे हैं या ऑटोगेमी वाली कंडीशन को यहाँ पर प्रिवेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस को अट्रैक्ट करना है, उस कंडीशन में यहाँ पर
हमें जो पोलन ग्रेन बनाने हैं वो न्यूट्रिशियस बनाने हैं, तो यहाँ पर जो नेक्टर होंगे वो न्यूट्रिशियस होंगे, और यहाँ पर उनमें हम बात करें सेंट देखने को मिलेगी, फूल अडर्स देखने को मिलता है, ताकि यहाँ पर जो फ्लाइज बीटल्स है वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो सके, से पैलेस टू लेग्स, जिस ताकि वो यहाँ पर जैसे कि बीटल्स फ्लाइज आती हैं तो उनको वहाँ पर अपने एक लेग के लिए यहाँ पर से पैलेस भी चाहिए, तो पोलन नेक्टर यहाँ पर रोबर्स होंगे, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर टेक रिवार्ड बट नॉट पॉलिनेटिंग, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे, कुछ इंसेक्ट या फ्लाइज जो कि यहाँ पर सिर्फ किसके लिए आएंगे, यहाँ पर नेक्टर के लिए यहाँ आएंगे, यानी कि वो रिवार्ड को तो लेंगे लेकिन यहाँ पर वो पोलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ ऐसे, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं पोलन या नेक्टर रोबोस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ तक अभी तक हमने बात की थी कि यहाँ पर मेल गेमेटिक पार्ट में यहाँ पर किस प्रकार उसका फॉर्मेशन हुआ है और फीमेल गेमेट का यहाँ पर किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर मेनली हम बात करने वाले हैं एक तरह से फर्टिलाइजेशन की, यानी कि हम पर पहले क्या होगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, यानी कि मेल गेमेट पार्ट, मेल गेमेट और फीमेल गेट जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है उनका यहाँ पर हम बात करें इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, केमिकल इंटरेक्शन। तो केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये किस प्रकार से होगा इसको देखिए। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने कहा कि जो पोलन है, जैसे कि मान लीजिए ये स्टेमन है, इससे पोलन बनेंगे और ये पिस्टिल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके पिस्टिल की स्टिग्मा है उस पर यहाँ पर पोलन ग्रेन जाएंगे। उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ये सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है, जैसे कि ये ए है और ये बी कंडीशन है। अब जैसे ए कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो पोलन है और पिस्टिल है, नॉर्मली हम बात करें यहाँ पर वो आउटब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या करवाना है, हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टिग्मा है, स्टेमेन है और पिस्टिल है, यहाँ पर क्या है, सेम स्पीसीज के हैं। और उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये सेम स्पीसीज हैं तो यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन होगा, यानी कि यहाँ पर जैसे ये स्टिग्मा पर आता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ए एक स्पीसीज का है। और टाइप क्या होगा, यहाँ पर राइट टाइप ऑफ पोलन या कंपेटेबल होगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा और सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्टेमेन है और पिस्टिल है, इनके बीच में यहाँ पर ये जो सेम स्पीसीज के नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जर्मिनेशन होगा वो नहीं होगा, और जर्मिनेशन नहीं होगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग टाइप ऑफ यहाँ पर ये पोलिनेशन होगा और इसे हम बोल देते हैं नॉन कॉम्पेटिबल, यहाँ पर इसे बोला जाता है। तो जो पोलिनेशन ही क्या है, नो गारंटी वेदर राइट टाइप ऑफ पोलन और रॉन्ग टाइप ऑफ पोलिनेशन लैंड ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर पोलिनेशन क्या है कि नो गारंटी वेदर राइट टाइप ऑफ पोलिनेशन और रॉन्ग टाइप ऑफ पोलिनेशन लैंड ऑन स्टिग्मा। ये बात हो गई। अब जैसे कि ये तो बात हुई एक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने बात की थी जैसे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की, तो उस कंडीशन में कहा था कि यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये होती है यहाँ पर येलो कलर की जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, ये जर्मिनेटिव सेल होती है, ये इसका साइटोप्लाज्म होगा, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पर हमारा ये होते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के अंदर यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म होगा, और यहाँ पर इसी के अंदर यहाँ पर जो जर्मिनेटिव सेल है यहाँ पर क्या करती है, फ्लोट करती हुई दिखती है। अब यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल है उसी के बाहर यहाँ पर हमको देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के आसपास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के पास है यहाँ पर सेल वाल, और जो सेल वाल होगी पहले होगी यहाँ पर इंटरना होगी, और फिर बाहर की तरफ होगी एक्सटर्ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि पहले तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल है उसके यहाँ पर साइटोप्लाज्म में हमारा जर्मिनेटिव सेल है, और जर्मिनेटिव सेल यहाँ पर फ्लोट करता रहता है। और जो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है इसके बाहर एक लेयर है जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास बाहर प्रेजेंट होती है सेल वाल, सेल वाल की इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटरना और आउटर लेयर को बोलते हैं एक्सटर्ना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, 60% प्लांट पोलिनेशन अकर एट 2 सेल स्टेज, ये बात हुई। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक्सटर्ना नहीं होगी, वहां से ही यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। वो किस प्रकार से होगा, जैसे ही ये पोलन ग्रेन मान लीजिए इस स्टिग्मा पर पहुंचा, जैसे स्टिग्मा पर पहुंचा तो यहाँ पर
पोलन ग्रेन भी कुछ केमिकल का रिएक्शन का केमिकल सिक्रेट करता है, और जो ये हमारा ओवेरी है, ये वाला स्टिग्मा वाला रीजन है यहाँ पर, यानी कि फीमेल पार्ट है, यहाँ पर कुछ केमिकल का सिक्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो पोलन आया है वो एक तो टू सेल स्टेज है, तो जो पोलन ग्रेन है वो अब्जॉर्ब करेगा इससे, इस स्टिग्मा से यहाँ पर शुगर और H2O यहाँ पर अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर शुगर और वाटर एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेजिटेटिव सेल है इसका यहाँ पर अंदर का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो ये आसपास तो से तो यहाँ पर निकलेगा नहीं, तो होता क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर एक्सटर्नल नहीं है वहां से यहाँ पर एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर इसने शुगर और वाटर अब्जॉर्ब किया तो प्रेशर इन साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी, और जैसे कि यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म का प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ पर जो ये हमें यहाँ पर आउटग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनर लेयर, तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल हो गई, फिर इसकी ये सेल मेम्ब्रेन, ये इंटरना और एक्सटर्ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आगे की तरफ रन करता है वो न्यूक्लियस ऑफ यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है, और पीछे की तरफ यहाँ पर होता है हमारा जर्मिनेटिव सेल। तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल आगे की तरफ मूव कर रहा है, फिर रन कर रहा है, और पीछे की तरफ यहाँ पर जर्मिनेटिव सेल। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर आउटग्रोथ ऑफ यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, जिससे यहीं से हम बोलते हैं यहाँ पर जो आउटग्रोथ है इसे हम यहाँ पर पोलन ट्यूब बोलते हैं। फिर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ये आउटग्रोथ होती जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा वेजिटेटिव सेल, जो हम जर्मिनेटिव सेल है या फिर जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है, इसके अंदर यहाँ पर हमें यहाँ होता है इसमें डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर मेल गैमेट, यहाँ पर जो जर्मिनेटिव सेल है इसके अंदर डिवीजन हुआ और यहाँ पर मेल गैमेट बनते हैं, जिनका नंबर यहाँ पर होता है 2। तो यहाँ पर कितने मेल गैमेट है, 2 नंबर है, और जो इसका न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल ये यहाँ पर आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे वो पोलन ट्यूब बनी है तो यहाँ पर ये आउटग्रोथ, अब ये जो पोलन ट्यूब है ये स्टिग्मा पर आउटग्रोथ करती है, उसके बाद फिर यहाँ स्टाइल से होती हुई वापस जो यहाँ पर कहाँ पर एंटर करती है, ये ओवेरी के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, आगे की तरफ तो होता है यहाँ पर इसका होता है वेजिटेटिव पार्ट, और अंदर की तरफ यहाँ पर होता है, पीछे की तरफ यहाँ पर होते हैं इसके 2 मेल गैमेट। ठीक है, ये बात है। तो पोलन ऑन स्टिग्मा, पोलन ट्यूब का फॉर्म, और जीसी जो हमारा जर्मिनेटिव सेल है यहाँ पर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, फिर ये स्टाइल में जाती है, फिर ये ओवेरी में, फिर एंटर कर रही है यहाँ पर किसमें, ओव्यूल के अंदर। और ठीक है, ओव्यूल के अंदर एंटर किया, फिर यहाँ पर एंटर करेगी ये एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि हम स्टिग्मा की बात करेंगे तो स्टिग्मा वाला पोर्शन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे पोलन ऑन स्टिग्मा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करे, तो यहाँ पर क्या होगा, इवन फॉर्म डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा until pollen tube enter into oval called pollen pistil interaction। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, उस कंडीशन में यहाँ पर पोलन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओवल कॉल्ड द इंटरेक्शन। तो इस कंडीशन में यहाँ तक की जो कंडीशन है इसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन यहाँ पर बोला जाता है। अब ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ये एक तो डायनामिक प्रोसेस है और एक है यहाँ पर केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ से जो प्रोसेस है इसमें पोलन है स्टिग्मा पर जाएगा, पोलन ट्यूब फिर स्टाइल में जाएगी, फिर यहाँ से ओवेरी में जाएगी और ओवेरी से यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब किस प्रकार इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो उसके बारे में तो यहाँ पर एक डायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस होगी, यानी कि यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव होगी या कंटिन्यूस होगी, जिसके अंदर यहाँ पर इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब केमिकल मीडिएटेड क्यों बोला है, तो जो पोलन है और जो पिस्टिल है, यहाँ पर पोलन भी कुछ अमाउंट में यहाँ पर केमिकल का सिक्रेशन करते हैं और पिस्टिल भी कुछ केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पोलन है वो यहाँ पर केमिकल सिक्रेट करते हैं, हेल्प इन द यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। पहले तो यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर केमिकल का सिक्रेशन किया दोनों ने, तो यहाँ पर एक तो यह होगा स्टिग्मा की जो केमिकल सिक्रेट होंगे वो पहचाने कि यहाँ पर जो पोलन आया है वो सेम स्पीसीज का है या नहीं, या राइट यहाँ पर पोलन है या नहीं। फिर यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर ये भी कुछ केमिकल सिक्रेट करता है हमारा पोलन, अगर इसे फिर ये यहाँ पर चेक करता है कि यहाँ पर ये राइट स्टिग्मा है या नहीं, उसी के बाद यहाँ पर ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इसे हम डायनामिक प्रोसेस बोलते हैं और केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस
दोनों बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो यहाँ पर पोलन ट्यूब एंटर करती है तो आगे की तरफ तो होता है न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, उसके पीछे यहाँ पर मेल गेमेटिव होते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पर यहाँ तक तो ये ओवेरी के अंदर आया, अब जैसे इसे हम कहाँ पर एंटर करना है, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे ये पोलन ट्यूब है, यहाँ पर तीन रीजन से, यहाँ पर थ्री टाइप और तीन तरह का, यहाँ पर तीन जो हमारा एम्ब्रियो सेक है इसके अंदर यहाँ पर तीन रीजन से या थ्री टाइप ऑफ यहाँ पर एंट्री हो सकती है। तीन टाइप से यहाँ पर इसकी एंट्री हो सकती है। एक तो यहाँ पर ये जैसे कि माइक्रोपाइल होगा, यानी कि जहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं होगी वहां पर यानी कि माइक्रोपाइल से एंटर करता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का होगा पोलन ट्यूब की एंट्री। दूसरी यहाँ पर इंटेगुमेंट से एंटर कर सकती है। तीसरी बात करें यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है वो चेलेजा रीजन से यहाँ पर एंटर कर सकती है। तो एक हमने कहा कि यह माइक्रोपाइल से एंटर कर सकती है, इंटेगुमेंट से इंटरेक्ट कर सकती है और चेलेजा पार्ट से यहाँ पर एंट्री कर सकती है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करता है। अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर चले गए तो हमने कहा था यहाँ पर दो सिनर्जिड सेल होगी और यहाँ पर जब हमने एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर की बात की थी तो यहाँ पर दो सिनर्जिड सेल होती है और यहाँ पर एक सेल होगी। तो जैसे यहाँ पर पोलन ट्यूब एंटर करती है तो यहाँ पर तक अभी तक हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है, लेकिन जैसे यहाँ पर हमारे एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर रही है उस कंडीशन में जो वेजिटेटिव सेल है वो डिजनरेट हो जाएगी। उसके अलावा जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो एक सिनर्जिड सेल है ये भी यहाँ पर डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो एक सेल है और जो सिनर्जिड सेल है यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। अब जैसे कि यहाँ पर एक सिनर्जिड सेल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सिर्फ एक ही सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है, वन ऑफ टू सिनर्जिड्स डिजनरेट बिफोर पॉलिनेशन। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, अब हमने कहा कि जैसे ये एंटर कर रहा है उससे पहले यहाँ पर क्या होगा, वन ऑफ टू सिनर्जिड डिजनरेट बिफोर पॉलिनेशन, सो पोलन ट्यूब इंटर इनटू एम्ब्रियो सेक थिंग एंड टाइमिंग डिजनरेट सिनर्जिड। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर डिजनरेशन हमें किसका देखने को मिलेगा, सिनर्जिड सेल का। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब न्यूक्लियस एंड जो हमारा न्यूक्लियस और वीजीसी यहाँ पर डिजनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा। पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है उनको यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। ये बात हुई। अब जैसे कि यही बात हमने यहाँ पर लिखी थी इंटरेक्शन वाली, तो आप इसे यहाँ देख सकते हो। इंटरेक्शन में वही चीजें हैं जो हमने यहाँ पर डायग्राम से समझ लिया है। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, सम प्लांट पॉलिनेटर सो कनेक्टेड दे कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ठीक है, यानी कि प्लांट्स और पॉलिनेटर, जैसे कि एग्जाम्पल है प्रोनुबा मोथ और यक्का प्लांट का। मोथ डिपोजिट एग इन वोवेरियन लोक्यूल ऑफ यक्का इन एंड इन फैक्ट पॉलिनेटर इट, यानी कि पॉलिनेटर खुद कर रहा है जो कि खुद पॉलिनेटर है। बोथ बेनिफिट, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी ये म्यूचुअलिस्टिक होगी, तो आप इसे याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दोनों का एक दूसरे के बिना यहाँ पर पॉलिनेशन अगर यहाँ पर नहीं है तो जो पॉलिनेटर है वो अपना यहाँ पर लाइफ स्पान कंप्लीट नहीं कर सकता, और जो हमारा प्लांट है वो भी प्लांट है यहाँ पर उसका भी यहाँ पर लाइफ जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई थी पिस्टल, यहाँ पर हमारा स्टेमन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके बाद आर्टिफिशियल वाला ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यही पार्ट आप जेनेटिक्स यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हो, जिसके अंदर आप क्या देखते हो, किस प्रकार यहाँ पर हम एक तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हम आर्टिफिशियल यहाँ पर सिलेक्शन करवाते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे कि क्रॉप इम्प्रूव प्रोग्राम वेयर डिजायर्ड पॉलिनेंट्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, यानी कि हमें क्या करवाना है यहाँ पर, जैसे कि हमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर वाला यहाँ पर प्लांट चाहिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो डिजायर्ड पॉलेंस होंगे उनको यहाँ पर हम मेल जो फीमेल यहाँ पर स्टिग्मा होगी उसके ऊपर यहाँ पर स्प्रे किया जाता है। तो इमस्कुलेशन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, रिमूव एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर एलिमिनेट मेल पार्ट। इसमें क्या है, जैसे कि इम्मेच्योर कंडीशन में जब फ्लावर है तो अगर बाइसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही अगर किसी प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर प्लांट एक ही फ्लावर के अंदर हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब वो इमेच्योर कंडीशन में है तो उसमें से क्या होगा कि यहाँ पर जो एंथर होगा उसको इमेच्योर कंडीशन में यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा, तो उसके पास सिर्फ बचेगा यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर उसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर इमस्कुलाइजेशन।
फिर वहीं पर हम बात करें यहाँ पर बेगिंग, बेगिंग में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको यहाँ पर स्टिग्मा है विच बटर पेपर, तो उसको यहाँ क्या कर रहे हैं, कवर कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर प्रिवेंट कंटामिनेशन, यानी कि जो हमें नॉन डिजायर्ड यहाँ पर पोलन है वो यहाँ पर आकर जर्मिनेट ना कर सके। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, बेगिंग की, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ बटर पेपर होगा, उससे यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है या फ्लावर है उसको यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। फिर थर्ड है यहाँ पर रीबेगिंग, तो बेगिंग रिमूव कर दिया जाएगा। फिर हम उसके अंदर यहाँ पर डिजायर्ड जिस कैरेक्टर के हमें यहाँ पर प्लांट सीड या चाहिए उस कंडीशन में यहाँ पर उनके पोलेन को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डस्टेड किया जाएगा ऑन स्टिग्मा, फिर वापस से रीबेक किया जाएगा, फ्रूट एंड सीड यहाँ पर उसके अंदर बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, कंप्लीट होगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, यहाँ पर फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर डू नॉट नीड इमस्कुलाइजेशन, ओनली बेगिंग डन, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पर यूनिसेक्सुअल, तो उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास पहले से आइसोलेटेड फॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इमस्कुलाइजेशन की प्रोसेस की नीड नहीं होती है, ओनली यहाँ पर बेगिंग देखने को मिलेगी ताकि यहाँ पर अनडिजायर्ड पोलन यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने यहाँ पर पिस्टल यहाँ पर स्टिग्मा पिस्टल इंटरेक्शन देखा है, इसके आगे अब हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। अब इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है ये आगे हम समझेंगे। ठीक है, वेट अ मिनट। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं इसे डबल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, पोलन एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा जर्मिनेटेड बाय जर्म पोल, पोलन ट्यूब ग्रो एंड रिलीज बोथ मेल गैमेट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एंड सिनर्जिट विया फिलिफॉर्म एपरेटस। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ठीक है, वो सिनर्जिट सेल के थ्रू कहाँ चले गए, एपरेटस के अंदर जा चुके हैं। अब यहाँ पर दो तरह का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्स्ट होगा जिसे हम सिनगेमी बोलेंगे, सेकंड होगा जो कि ट्रिपल फ्यूजन होगा। कैसे होगा उसे देख लेते हैं, थ्योरी आप देख लेना, मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पोलन ट्यूब है उससे दो मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज होते हैं। पहली बात करते हैं हम यहाँ पर एक मेल गैमेट ये वाला है और दूसरा मेल गैमेट ये वाला है। ठीक है, हम सिर्फ समझने के लिए, अब जो एक मेल गैमेट रिलीज हुआ है अब वो फ्यूज होगा किसके साथ, एक के साथ। अगर एक के साथ यहाँ पर फ्यूज होता है तो ये जो प्रोसेस इसको बोला जाता है सिनगेमी, और जो यहाँ पर बनता है उसे हम बोलते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। तो यहाँ पर क्या होगा, सिनगेमी या एक प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन है जिससे क्या होगा कि मेल गैमेट है वो एक से यहाँ पर फ्यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जो जाइगोट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें चेंज होगा, तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो के अंदर चेंज होगा। ठीक है, ये तो हुआ यहाँ पर सिनगेमी, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब सेकंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सेकंड गैमेट होगा वो क्या करेगा, जो इसकी हमारा एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर हमने बात की थी यहाँ पर सेंट्रल बॉडी की, या फिर यहाँ पर ये पोलर बॉडी होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो पोलर बॉडी होगी उसके अंदर हमने कहा था दो न्यूक्लियस होगा जो एन की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर ये जो एन सेल है ये यहाँ पर n+n सेल भी बना सकता है, या फिर हम बात करें यहाँ पर ये 2n कंडीशन में हो चुका है। तो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है ये क्या है, मेल गैमेट का n है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये वाले तो है यहाँ पर इसका n और ये n+n+n, तो यहाँ पर जो सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल सेल है, यहाँ पर क्या होगा, या तो 3n बना लेगा इस प्रकार n+n+n। ठीक है, या फिर ये बनाएगा इसके साथ, जैसे ये 2n हो चुका तो n+2n बराबर 3n, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेगा, इस सेंट्रल बॉडी बनाए तो डेफिनेटिव न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्मेशन बनता है, मतलब कि यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस कैसा हो चुके हैं यहाँ पर कंडीशन, तो वापस भी यहाँ पर बनेगी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 3n हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और जो इस स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या फिर हम PEN, यहाँ जो इस सेल है उसको तो हम बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो इसका न्यूक्लियस हम बोलते हैं उसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो PEC है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है हम उसे क्या बोल रहे हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जो कि 3n कंडीशन में। अब जो ये PEC है या PEC है
जो पीईसी है ये आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या किसके अंदर चेंज होगी, तो ये एंडोस्पर्म के अंदर चेंज हुई। और जो यहाँ पर ये क्या है, एक तरह का एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो होगा उसको यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में पार्टिसिपेट करता है। तो एक तरह ये फूड होगा जो कि एम्ब्रियो को यहाँ पर फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। अब आगे क्या होगा इसके अंदर, तो यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट बिकम व्हाट, मतलब कि कौन सी स्ट्रक्चर किसके अंदर चेंज होती है। तो यहाँ पर जो ओव्यूल होगा वो तो सीड के अंदर चेंज होगा, जो फीमेल यहाँ पर एग होगा वो जाइगोट के अंदर चेंज हो रहा है, और ओवेरी फ्रूट के अंदर चेंज होगी। तो हमें याद रखना है, दो ओव्यूल तो सीड के अंदर चेंज हो रहा है और ओवेरी फ्रूट के अंदर चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो ओवेरी है उसी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। भाई एक तो उसी के अंदर प्रेजेंट है, तो जो ओवेरी है वो तो फ्रूट बना रही है और ओव्यूल सीड बना रहा है, और एक यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट बना देता है। ठीक है, और जो पोलर न्यूक्लियाई है वो यहाँ पर पोली एम्ब्रियो न्यूक्लियस है, इसका फॉर्मेशन करते हैं, और जो इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोट का फॉर्मेशन करती है, और जो सेंट्रल सेल है वो यहाँ पर पीईसी का फॉर्मेशन करती है। तो पोलर जो उसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो पीएन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जो सेल है वो किसका, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर वही चीज हमने बोली है कि डिवीजन देन सेल लेट और फ्यू न्यूक्लियाई मेकिंग सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ पर एंडोस्पर्म के बारे में बात की है, इसको समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि क्या चाहिए कि एम्ब्रियो के ग्रो होने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नरिशमेंट चाहिए। तो उस नरिशमेंट किससे मिल रहा है, हमारा एंडोस्पर्म। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पर पहले हम जो एंडोस्पर्म होगा वो दो टाइप का होगा, एक तो न्यूक्लियर होगा और एक सेलुलर होगा। जो न्यूक्लियर होगा उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पर डेवलपिंग, ये यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेंट्रल जो सेल होती है उसका साइज सबसे बड़ा था, तो यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस होगा उसे हमने पीईएन बोला है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनी है, पीईसी बनी है। ठीक है, अब जो ये सेल है इस सेल के अंदर होता है सिर्फ डिवीजन होगा, डिवीजन के अंदर भी यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, नो साइटोकाइनेसिस। जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर साइट कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट हुआ तो 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में यहाँ पर क्या होगा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनी है, उसके बाद यहाँ पर होता है साइटोकाइनेसिस। तो इसके जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पर पेरिफेरी की तरफ आ गए, और यहाँ पर बन जाती है, यहाँ पर क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है, सेल बन। तो यहाँ पर जैसे क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फ्रीली, यहाँ पर जो डिवीजन है उसे हम बोल रहे हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस है इसको साइटोप्लाज्म को मतलब इमीडिएट इसके बाद नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और इस प्रकार यहाँ पर जो टेंडर ऑफ कोकोनट है, टेंडर कोकोनट होगा, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होगा उसके अंदर यहाँ पर कितने न्यूक्लियस तक देखने को मिलेंगे, 1000 न्यूक्लियस तक देखने को मिल सकते हैं। और जो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बना है वो क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यहाँ पर एंडोस्पर्म है। अब दूसरा जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा, सेलुलर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर वही कंडीशन है, यहाँ पर ये पीईसी है और ये पीईएन है, इसमें वापस जो एम्ब्रियो है इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। जैसे ये साइटोकाइनेसिस हुआ उसके तुरंत बाद यहाँ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया। तो जो सेल, 2 सेल बनी थी यहाँ पर, जैसे तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बने थे, तो उसके बाद यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बना वो यहाँ पर सेलुलर हो गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो कोकोनट होता है उसके अंदर हमें यहाँ पर डबल एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। एक तो न्यूक्लियर जो का उसका जो पानी होगा जिसे हम नारियल पानी बोलते हैं, उसमें यहाँ पर न्यूक्लियर यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है। वहीं पर जो उसका व्हाइट पार्ट होगा, न्यूक्लियर जो है उसका व्हाइट पार्ट होगा, व्हाइट लेयर होगी किसकी, कोकोनट की, उसके अंदर हमें यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो जो सेलुलर एंडोस्पर्म में यहाँ पर वीट के अंदर होगा और कर्नेल के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई, यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर पीइन अंडरगो फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन, नो सेल वॉल लेड इनिशियली, देन सेल वॉल लेड ऑफ
फ्यू न्यूक्लियाई मेकिंग सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर क्या है कि वही यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करें, वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट, सॉलिड पार्ट, लिक्विड एंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर, फ्री न्यूक्लियर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बात होती है यहाँ की, ठीक है। ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो चुका है। अब आगे हम बात करें यहाँ पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ सीड बाय एंडोस्पर्म, जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बना है उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो हमारा सीड हो गया उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो जैसे कि हमने बात की है जो ओव्यूल होता है, यही आगे चलकर यहाँ पर किसका सीड का फॉर्मेशन किया, अभी हमने बात किया। तो इसी के बेसिस पर जो हमारा जैसे कि यहाँ पर जो सेल होगी, अब जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, इसे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल है, जैसे कि यहाँ पर सेल वाल होगी, यहाँ पर इसके अंदर एंडोस्पर्म होगा और सेल प्रेजेंट होगी, ये तो हुआ। अब होता क्या है कि जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन एंटर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर पोर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब होता क्या है, ये तो अंदर वाला है एंडोस्पर्म, ठीक है, ये सीड कोट है और ये एम्ब्रियो है, ये यहाँ पर सेंटर में तो है एम्ब्रियो, बाहर की तरफ है यहाँ पर एंडोस्पर्म और यहाँ पर है यहाँ पर सीड कोट या जो कि इंटेगुमेंट से बना है, ठीक है। तो यहाँ सिनर्जिड सेल क्या हो गई, यहाँ पर डिजनरेट हो चुकी है। जो इसकी एंटीपोडल सेल है वो भी यहाँ पर डिजनरेट हो चुकी है। पीसी ने जो पीईसी है उसने एंडोस्पर्म बना लिया है, और जो इसका जो सेंट्रल सेल है, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो सीड है, यहाँ पर सीड के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पर सीड कोट है, फिर ये एंडोस्पर्म है यहाँ पर, ठीक है, एंडोस्पर्म, और इस एंडोस्पर्म के अंदर यहाँ पर है ये एम्ब्रियो। अब जैसे कि यहाँ पर इस एंडोस्पर्म प्रेजेंट, सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पर हम सीड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंडोस्पर्म है जो इनिशियल स्टेज में है, ये एम्ब्रियो हो गया बीच में, और ये आउटर यहाँ पर सीड कोट हो गया। इसके जो एंडोस्पर्म है इसी के बेसिस पर हम सीड को 2 पार्ट में डिवाइड करें, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर हम बोलते हैं एक्सा एल्बुमिनस सीड, यानी कि यहाँ पर एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, वहीं पर यहाँ पर क्या होगा एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड यहाँ पर बोला जाता है। जो नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्सा एल्बुमिनस सीड होगा, इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रो कंज्यूम्ड ऑल एंडोस्पर्म ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके यहाँ उसी टाइम, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है तो उस टाइम पर जो एंडोस्पर्म है, सारा एंडोस्पर्म यहाँ पर एम्ब्रियो के थ्रू यूज कर लिया जाएगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर इसका सीड कोट बचेगा और सिर्फ यहाँ पर ये एम्ब्रियो बचेगा, और ये देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट जैसे ग्राम, पी और बीन के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें एंडोस्पर्मिक या ये एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि एम्ब्रियो डू नॉट कंज्यूम ऑल एंडोस्पर्म, यानी कि कुछ अमाउंट में यहाँ पर एंडोस्पर्म रिमेन्स रह जाता है, यानी कि बचा रह जाता है। तो ये देखता है मोस्ट ऑफ मोनोकोट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो एल्ब्यूमिनस सीड है और जो एंडोस्पर्मिक सीड है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, मोनोकोट के अंदर। वहीं पर नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड किसके अंदर देखने को मिलते हैं, डाइकोट प्लांट के अंदर। जैसे यहाँ पर मोनोकोट में व्हीट, राइस और मेज है, तो यहाँ पर इस प्रकार सीड के टाइप हो जाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें इसी के अंदर यहाँ पर वही यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है कि एंडोस्पर्म कंपैरिजन एट ग्लैंड्स, जैसे एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुमिनस। पेरिस्टेम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एंडोस्पर्म रिटेन न्यूसिलस प्रेजेंट और ब्लैक पेपर बीट के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया, बाकी हमने वहां भी देख लें, बाकी यहाँ पर भी हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब जैसे कि हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड की स्ट्रक्चर देखी है पहले, अब बात करेंगे हम एम्ब्रियो की, क्योंकि पहले हम सीड को समझ रहे थे, ठीक है। वहां पर क्या होगा कि वहां पर हम डिवाइड बात कर रहे थे किसकी, एम्ब्रियो की, कि यहाँ पर जो सीड बनेगा उसके अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो से प्रेजेंट है या नहीं है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पर हम सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। अब जो एम्ब्रियो होगा वो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर हम यहाँ पर उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि एक तो हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की, यानी यहाँ पर कोटिलिडन का फॉर्मेशन कैसे होगा, और उसी के बाद फिर हम यहाँ पर बात करेंगे मोनोकोट के अंदर। अब जैसे कि अगर मैं डाइकोट की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एम्ब्रियो होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि पहले हम बात कर रहे हैं सीड की, इसमें क्या होगा जैसे कि
हम यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर आइए, पहले हम सीड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो एम्ब्रियो होगा वो किस प्रकार डेवलप होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किसकी, पहले यहाँ पर मैं सीड की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो सीड होगा उस सीड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीड की स्ट्रक्चर पहले हम अगर पता कर लेते हैं, यानी कि अगर हम सीड की स्ट्रक्चर देख लेंगे तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो किस प्रकार से हो रहा है ये भी हम पता कर लेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करें सीड की स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम एक एम्ब्रियो की बात करेंगे तो यहाँ पर एक एम्ब्रियो के अंदर हमें यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक सीड है, इस सीड के अंदर यहाँ पर हमें एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, कोटिलिडन देखने को मिलेगा और सीड कोड देखने को मिलेगा। अब ये होते क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक सीड है या यहाँ पर ये एक एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पर ये दो तो हैं कोटिलिडन, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ कोटिलिडन। अब ठीक है, जो कोटिलिडन यहाँ पर एक जॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब होता क्या है, जो यहाँ पर ये रीजन है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पर है। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम दोनों टिप की बात करें यहाँ पर या टर्मिनल एंड की बात करें, एक तो ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके एक तो टर्मिनल एंड ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। जो ऊपर की तरफ है हम इसे बोल रहे हैं प्लूम्यूल और नीचे की तरफ प्रेजेंट है उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर रेडिकल। ये दोनों क्या है, टू यहाँ पर 2n है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोटिलिडन से जो यहाँ पर इसका पॉइंट है और यहाँ पर जो प्लूम्यूल रीजन है, इन दोनों के बीच में जो वाला रीजन है यहाँ पर इसे हम बोल रहे हैं एपिकोटिल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एपिकोटिल बोल रहे हैं। वहीं पर जो रेडिकल है उस रेडिकल से यहाँ पर जो कोटिलिडन का यहाँ पर जो रीजन है जहाँ से पॉइंटेड रीजन है यहाँ पर इनके बीच में जो रीजन है इसे हम बोल रहे हैं हाइपोकोटिल। ऊपर की तरफ एपिकोटिल, नीचे की तरफ हाइपोकोटिल, ऊपर की तरफ एपिकोटिल, नीचे की तरफ हाइपोकोटिल। अब जैसे कि यहाँ पर जो रेडिकल होगा इससे रूट का फॉर्मेशन होगा, जो प्लूम्यूल्स होगा इससे शूट का फॉर्मेशन होगा। तो जो एम्ब्रियो है उसके लिए हमने क्या बोला है कि यहाँ पर है रेडिकल जो कि नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या है, रेडिकल क्या है, हाइपोकोटिल टर्मिनेट इनटू रेडिकल। तो जो हाइपोकोटिल है यहाँ पर ये कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, रेडिकल के अंदर। और जो रेडिकल है किसका फॉर्मेशन कर रहा है, रूट का कर रहा है। फिर प्लूम्यूल की बात करते हैं तो जो ये एपिकोटिल वाला रीजन है किस पर टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर प्लूम्यूल के अंदर। और जो प्लूम्यूल है किसका फॉर्मेशन करता है, तो शूट का फॉर्मेशन करता है। अब जो एपिकोटिल है वो क्या है कि अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ पर तो क्या है, साइड में यहाँ पर कोटिलिडन है और कोटिलिडन से ऊपर का जो रीजन है इसको हम बोल रहे हैं एपिकोटिल। तो ये क्या है यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है, फॉर्म पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन। तो यानी कि जो यहाँ पर क्या है, फॉर्म पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन है उसके ऊपर का जो अपर पार्ट है हम उसको क्या बोल रहे हैं, एपिकोटिल बोल रहे हैं। वहीं पर लोअर पार्ट ऑफ जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, जहां से कोटिलिडन के अटैचमेंट है उससे नीचे की तरफ का जो पार्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकोटिल बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों कोटिलिडन है। अब ये यहाँ पर जो सीड होगा सीड की जो कवरिंग होती है वो जो आउटर कवरिंग होगा उसे हम टेस्टा बोलते हैं और जो इनर कवरिंग है होती है उसे हम टेगमेन बोलते हैं। ये बात होती है यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर ये प्लांट ये सीड हो गया। अब जैसे कि अगर में ये जर्मिनेट होता है, जो रेडिकल होगी वो रेडिकल तो रूट का फॉर्मेशन करेगी और जो यहाँ पर कोटिलिडन होगी वो किसका, यहाँ पर कोटिलिडन क्या होगा, ये यहाँ पर इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। यही कोटिलिडन क्या करता है आगे चलकर यहाँ पर जो इसकी जर्मिनेशन है उसमें यहाँ पर न्यूट्रिशन या फिर फूड का पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, रूट यहाँ पर जर्मिनेट हुआ, ये सीड ऊपर की तरफ आया, कहाँ से, जो हमारी लैंड है उससे यहाँ पर सीड ऊपर की तरफ आया। तो यहाँ पर जो कोटिलिडन होगी यहाँ पर क्या करेगी, इस जो यहाँ पर सीड जर्मिनेट हो रहा है उसको यहाँ पर कोटिलिडन न्यूट्रिशन या फूड प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ पर सबसे पहले बनेगा एपिकोटिल और एपिकोटिल का टर्मिनल एंड होता है प्लूम्यूल। यही प्लूम्यूल आगे चलकर यहाँ पर लीफी शूट का फॉर्मेशन करता है क्योंकि नीचे की तरफ तो यहाँ पर एक कोटिलिडन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लीफ बनेगी हम बोलते हैं फर्स्ट लीफ, जो कि फोटोसिंथेसिस करेगी। जब तक यहाँ पर ये फर्स्ट लीफ नहीं बन जाती तब तक न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन कोटिलिडन प्रोवाइड करता है। और जब जैसे फर्स्ट लीफ बन गई तो हम इस लीफ को बोलते हैं लीफी शूट बोलते हैं और यही यहाँ के
फोटोसिंथेसिस करती है, जो कि आगे का फूड बनाने का काम इसका होता है। ठीक है, ये बात होती है यहाँ पर। तो फूड स्टोरेज इन कोटिलिडन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सीड की बात हो गई। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो ये हो गई। अब जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें, इससे पहले यहाँ पर होता क्या है कि ये तो बात हुई यहाँ पर। अब जैसे कि ये यहाँ पर मोनोकोट सीड की बात करें, अभी हमने डाइकोट सीड की बात की। अब मोनोकोट सीड के अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये है यहाँ पर इसका है ये सीड। अब सीड के अंदर क्या है कि यहाँ पर लार्ज शील्ड शेप कोटिलिडन होगा। इसके जैसे मोनो कोटिलिडन की बात करें तो यहाँ पर जो कोटिलिडन होगा यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगल होगा। वहां पर 2 कोटाइल देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक देखने को मिलेगा जो सिंगल होगा, लार्ज होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये सीड है, इस सीड में जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, वैसे यहाँ पर एपी स्टाइल है। ठीक है, एपिकोटिल है, एपिकोटिल के ऊपर यहाँ पर प्लूमूल होगा, और प्लूमूल की जो कवरिंग होगी उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, कवरिंग ऑफ प्लूमूल होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर हाइपोकोटिल है, हाइपोकोटिल का जो टर्मिनल एंड है वो क्या है, यहाँ पर रेडिकल है, और रेडिकल की कवरिंग होती है उसे कोलोराइजा बोलेंगे। ठीक है, प्लूमूल की कवरिंग को क्या बोले, कोलोप्टाइल बोल रहे हैं, और जो रेडिकल है, रेडिकल की कवरिंग हम कोलेराइजा बोल रहे हैं। ठीक है, कवरिंग ऑफ रेडिकल हो जाता है। इन सम ग्रास ऑफ पोएसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कोलेराइजा और कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये बात हो गई। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मेज का ये जो डायग्राम है इसको देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कि हमने कहा कि जो यहाँ पर कवरिंग यहाँ पर ये हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है ये होता है एपिकोटिल, और एपिकोटिल की जो टर्मिनल एंड होता है वो यहाँ पर ये, जैसे कि ये टर्मिनल एंड है, ये क्या बनाया यहाँ पर प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल की जो कवरिंग है यहाँ पर ये है कोलियोप्टाइल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये नीचे हाइपोकोटिल हो गया। हाइपोकोटिल की जो टर्मिनल एंड है वो यहाँ पर क्या होगी, रेडिकल होगी, और रेडिकल की जो यहाँ पर रेडिकल की जो कवरिंग होगी वो कोलेराइजा होगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर तो क्या है, ये एंडोस्पर्म में जो कि स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जो यहाँ पर हमारा सिंगल कोटिलीडन है, ये जैसे कि ये सिंगल कोटिलीडन है जिसको हम यहाँ पे स्कूटेलम बोलते हैं, किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा सिंगल कोटिलीडन है और जो यहाँ पर एंडोस्पर्म है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होती है एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे ब्लू कलर की बना रखी है ये होती है एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, एल्यूरॉन लेयर होगी जो कि 3N होगी, और कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, सेपरेट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो को यहाँ पर कवर करती है। तो ये नीचे वाला जो रीजन है ये क्या है, यहाँ पर एम्ब्रियो है, और यहाँ पर ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से यहाँ पर सेपरेट करने के लिए प्रेजेंट होती है हमारी एल्यूरॉन लेयर। और ठीक है, अब यहाँ पर जो सीड कोट है यहाँ पर क्या होगा, ये पेरिकार्प होगा प्लस सीड कोट यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पर ये सीड को यहाँ पर एक तरह से सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये होता है मोनोकोट प्लांट, जिसके अंदर हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब जैसे कि ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने सीड देखा है, अब हम बात करने वाले एम्ब्रियो की। तो जैसे कि हमने सीड के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर देखी थी वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर से एम्ब्रियो से सीड किस प्रकार से बना है। अब यहाँ पर जैसे कि ये है जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर यहाँ पर पहला जो डिवीजन होता है वो होता है ट्रांसफर डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेल है वो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो गए। एक अपर सेल है जिसे हम बेसल सेल बोलते हैं, एक नीचे की तरफ है जिसे हम एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। जो बेसल सेल है या सस्पेंसर सेल है जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जिसे हम बेसल सेल या सस्पेंसर सेल बोल रहे हैं, जो कि आगे चलकर सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगी, और जो एपिकल सेल होगी यही डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, हम इसे एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे पहले तो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, अब इसके अंदर यहाँ पर 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे। 2 वर्टिकल डिवीजन हुआ किसके अंदर, यहाँ पर एपिकल सेल के अंदर, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर जो सेल है यहाँ पर कैसा हो गया, यहाँ पर क्वाड्रेट फॉर्म में आ चुका है। यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर एक दूसरे के वर्टिकल है, पहले इस प्रकार फिर इस प्रकार। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है ये क्वाड्रेट फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ पर जो बेसल सेल है इससे बनता है सस्पेंसर का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर 6 to 10 सेल यहाँ पर फिलामेंट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसर। तो जो बेसल सेल या सस्पेंसर सेल है ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पर 6 to 10 सेल फिलामेंट का फॉर्मेशन करती थी, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर सस्पेंसर। और जो ये सस्पेंसर है यहाँ पर पहले यहाँ पर ये
क्वाड्रेट फॉर्म में है, फिर यहाँ पर ऑक्टेन फॉर्म में हो चुका है, और जो ये स्ट्रक्चर है इन दोनों को हम बोलते हैं यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट माइक्रोपाइलर एंड मेल गेमिट प्लस एक जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो बना है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो एक ऑक्टेंट यहाँ पर एम्ब्रियो बना है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर मल्टीपल वापस से डिवीजन हुआ, मल्टीपल डिवीजन की वजह से यहाँ पर पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो देखने को मिला, पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर यहाँ पर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर वापस से इसका डिवीजन कुछ इस प्रकार से हुआ, इसकी आउटग्रोथ इस प्रकार से हुई कि यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो है इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो चुका है, हार्ट शेप से हो चुका है, और यहाँ पर हमें दो लोब देखने को मिल रहा है, एक लोब है एक लोब है, ठीक है। अब वापस से यहाँ पर जो ये लोब है इनमें होगी ग्रोथ, जिसकी वजह से जैसे कि ये तो सस्पेंसर है, तो पुसेसिव डेवलपिंग एम्ब्रियो टुवर्ड द एंडोस्पर्म, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सस्पेंसर है क्या करेगा, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म की तरफ है यहाँ पर एम्ब्रियो को मूव करवाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये दोनों आउटग्रोथ मूव करने लगे, तो यहाँ पर ये बनाती है कोटिलिडन। अगर कोटिलिडन यहाँ पर है तो यहाँ पर है इसका प्लूम्यूल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूम्यूल होगा। अगर ये प्लूम्यूल है तो आपको पता है कि यहाँ पर जो प्लूम्यूल होगा उसके नीचे यहाँ पर जो अगर प्लूम्यूल यहाँ पर टर्मिनल एंड यहाँ पर है तो टर्मिनल एंड होता है प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, किसका, जो प्लूम्यूल होता है ये किसका टर्मिनल एंड होता है, तो ये एपिकोटाइल का टर्मिनल एंड होगा, तो यहाँ पर ये एपिकोटाइल होगा, और एपिकोटाइल के फिर नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये हाइपोकोटाइल होगा, और हाइपोकोटाइल का टर्मिनल एंड होता है रेडिकल, और रेडिकल से बनती है हमारी रूट, और जो प्लूम्यूल होता है इससे बनती है हमारी शूट, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है रूट केप, ठीक है, और यहाँ पर ये होता है हमें क्या होगा, ये बनता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमने सीड के अंदर देखी थी कि सीड के अंदर कोटिलिडन प्रेजेंट होगा, और जो एपिकोटाइल होगा उसका टर्मिनल एंड प्लूम्यूल होगा, ठीक है, और हाइपोकोटाइल का टर्मिनल एंड रेडिकल होगा, और इसकी जो केप होगी यहाँ पर कोलेराइजा होगी, इधर ये हमें जो मोनोकोट के अंदर देखने को मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक कोलेराइजा हो गया जो मोनोकोट प्लांट है, इसके रूट केप है, ये रेडिकल है, तो यहाँ पर इसकी कवरिंग हो गई, ये एपीब्लास्ट हो गया, शूट अपेक्स हो गया, तो ये कोलियोप्टाइल हो गया, ये स्कुटेलम हो गया। तो यहाँ पर ये बात हुई, यही थ्योरी में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि टू कोटिलिडन फूड स्टोरेज जो स्वेल होंगे एम्ब्रियोसिस हो गए, ये एम्ब्रियोसिस में क्या है, प्लूम्यूल अबव कोटिलिडन लेवल एपिकोटिल हो गया, ठीक है, एपिकोटिल के ऊपर वाला रीजन प्लूम्यूल कोटिलिडन हो गया, डेवलप इनटू शूट रेडिकल बिलो कोटिलिडन लेवल हाइपोकोटिल हो गया, जो सिलेंडर डेवलप इनटू रूट केप हो गया, फिर एपिकोटिल प्लूम्यूल जिस सीड का फॉर्मेशन करता है, हाइपोकोटिल रेडिकल जो रूट का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ देख सकते हो जाइगोट है, ये सेकंड स्टेज जो कि ग्लोबुलर स्टेज बनी थी, फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज हार्ट शेप एम्ब्रियो बना था, फिर यहाँ पर ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बना है। हर टिपिकल डाइगोट जो एम्ब्रियो होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर हमें यहाँ पर कोटिलिडन देखने को मिलेगी, डाइगोट है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लूम्यूल होगा, फिर नीचे यहाँ पर ये कोटिलिडन है, फिर ये हाइपोकोटिल है, ठीक है, यहाँ पर हाइपोकोटिल है तो एपिकोटिल इधर हो जाएगा, हाइपोकोटिल का टर्मिनल एंड रेडिकल है, रेडिकल पे यहाँ पर ये रूट केप है, और इसकी कवरिंग यहाँ पर कोलेराइजा हो जाती है मोनोकोट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये डायग्राम से हमने समझ लिया है, और यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एपीब्लास्ट है ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप चाहो तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने अभी तक बात कर ली है एम्ब्रियो और सीड की बात कर ली है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि सीड है, ये फर्टिलाइज ओव्यूल है, ऑप्टन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जैसे कंस्टिट्यूट ऑफ सीड कोट, इसके पास सीड कोट होगा, कोटिलिडन्स होंगे, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एक सीड के अंदर, ये हमने डायग्राम के अंदर देखा है। अब कोटिलिडन स्वेलर टू स्टोर फूड, जिसके बाद यहाँ पर स्टोर होगा फूड। अब जैसे कि सीड मेच्योर होगा, बिकम ड्राई, जिसके अंदर क्या है 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर बाय मास, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो सीड होगा वो ड्राई होगा, ओनली इसके पास 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर इसके पास प्रेजेंट होती है। सीड मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, एंटर डोर्मिनेंसी के अंदर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर जर्मिनेट की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे इसको जर्मिनेट करना होगा तो इसे हाई अमाउंट ऑफ वाटर और ऑक्सीजन चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जिससे ये जर्मिनेट कर सके।
एडवांटेज ऑफ सीड्स क्या होगा, कैन बी स्टोर एंड ड्राई पैलेस, जर्मिनेशन नीड वाटर, यानी क्या चाहिए कि अगर हम इसे ड्राई पैलेस पर रख देंगे सीड को तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, और जर्मिनेशन के लिए हमें नीड वाटर और ऑक्सीजन चाहिए। डिस्पर टू न्यू पैलेस, अब जैसे कि यहाँ पर सीड बन चुके हैं तो ये क्या है, डोमिनेंसी की कंडीशन में चले जाते हैं, तो हम अब इसे न्यू पैलेस पर डिस्पर्स कर सकते हैं। वदर एरिया कोलोनाइज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, न्यू जेनेटिक्स कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हमें मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग वेराइटी का ये कॉम्बिनेशन होता है। स्टोर्ड फूड नरिश सीडलिंग टिल फोटोसिंथेसिस स्टार्ट, जैसे कि यहाँ पर इसको फोटोसिंथेसिस कब करेगा, जब ये जर्मिनेट करेगा। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट्स यंग एम्ब्रियो कैन बी यूज टू राइज क्रॉप, यहाँ पर इससे यूज यहाँ पर क्या है, क्रॉप न्यू क्रॉप बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। ये बात हुई यहाँ पर, ठीक है। ट्रू फ्रूट फेल्स फ्रूट, ये चीजें अलग है, जैसे कि फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवेरी ओनली, ओवेरी वाल, तो यहाँ पर क्या किससे बन रहा है, सिर्फ ओवेरी से बनता है तो हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ओवेरी वाल पेरिकार्प बोला जाता है, फ्रूट वाल बोलते हैं जिसे, अगर पेरिकार्प है उसे हम फ्रूट वाल जैसे कि ये फ्लेशी किसके अंदर, पेरिकार्प फ्लेशी किसके अंदर होगी, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, और ड्राई किसके अंदर होगी, मस्टर्ड और यहाँ पर ग्राउंडनट के अंदर। यहाँ पर जो पेरिकार्प होगी वो ड्राई और फ्लेशी देखने को मिलेगी, ठीक है। फेल्स फ्रूट क्या होगा कि यहाँ पर फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम अदर देन ओवरी, तो यहाँ ओवरी के अलावा जिस भी पार्ट से यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, हमसे फेल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे थैलेमस मेक फ्रूट इन केस ऑफ एप्पल, काजू और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इसके अंदर ये देखने को मिलेगा। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जिसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर सीडलेस होंगे, जैसे बनाना कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन के थ्रू भी इसको फॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि सीड वियाबिलिटी रिकॉर्डेड ल्यूपिनस आर्किटिक्स, यानी कि यहाँ पर कितने लॉन्ग टाइम तक ये जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये कितने 10,000 साल तक यहाँ पर इसके जर्मिनेट आफ्टर, मतलब 10,000 साल भी ये जर्मिनेट कर सकता है। तो जैसे डेट पाम फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, इसकी यहाँ पर जर्मिनेट आफ्टर 2,000 साल बाद, यहाँ पर ये 10,000 साल बाद, ये याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एपोमिक्सिस क्या होता है, तो यहाँ पर ये हमारे दो पार्ट बचेंगे, एपोमिक्सिस और यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। अब जैसे कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। एपोमिक्सिस, ये एपोमिक्सिस है क्या कि फॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी क्या है कि यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक तरह का यहाँ पर क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि किसकी तरह दिखता है हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि प्रोड्यूस सीड होंगे विच आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी सीड का फॉर्मेशन होगा, एपोमिक्सिस के अंदर भी सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है असेक्सुअल है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ये चीज हमें याद रखनी है, यहाँ पर एपोमिक्सिस के अंदर हमें फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सम मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एस्ट्रेसी और ग्रासेस, तो यहाँ पर एस्ट्रेसी फैमिली है और जो ग्रासेस है उसके अंदर यहाँ पर एपोमिक्सिस कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे प्रॉब्लम विद हाइब्रिड सीड, तो इसके अंदर क्या होगा कि हाइब्रिड सीड सुपीरियर प्लांट फॉर्म, तो हाइब्रिड के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो इनके पेरेंट्स प्लांट हो गए उनके कंपेयर में ये क्या होंगे, यहाँ पर सुपीरियर होते हैं। तो बट सुपीरियर कैरेक्टर सेग्रीगेट इन नेक्स्ट जनरेशन, जो कि क्या नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं। फॉर ईच स्नोइंग न्यू हाइब्रिड सीड मस्ट बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, मेकिंग हाइब्रिड सीड इज सुपर कॉस्टली, यानी कि यहाँ पर जो हम बना रहे हैं हाइब्रिड के थ्रू, ये यहाँ पर क्या होंगे कि यहाँ पर इनकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होती है। एपोमिक्सिस एज अ सॉल्यूशन, इन एपोमिक्सिस 2n, यहाँ पर क्या होगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल क्या है, डायरेक्टली मेक 2n एग सेल बाय माइटोसिस, तो यहाँ पर जो MMC है डायरेक्टली यहाँ पर 2n सेल का, ये खुद 2n सेल है, लेकिन ये विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या करती है कि यहाँ पर माइटोसिस डायरेक्टली मेक 2n एग सेल बाय माइटोसिस कर लेगी। 2 एग सेल एम्ब्रियो फॉर्म डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे इसने यहाँ पर 2n एग का फॉर्मेशन किया है डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसके अंदर, यहाँ पर इसके फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और जो एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर है किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बनेगा वो चीपर होगा, ठीक है। सुपीरियर हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये तो रिसेसिव कैरेक्टर हुआ, अब मान लीजिए कोई एडवांटेज कैरेक्टर है वो इसके अंदर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसका सेग्रीगेशन नहीं होगा, अगर सेग्रीगेशन नहीं होगा तो वो
चीपर बनेगा और सुपीरियर हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये बात होती है एपोमिक्सिस की। इसके अंदर अगर यहाँ पर क्या है, वही चीज जो हमने बोली है, यहाँ पर जो एमएमसी होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो क्या करेगी, यहाँ पर माइटोसिस करेगी, नो मियोसिस होगा, जिससे जो एक सेल बनेगी वो 2n होगी, एम्ब्रियो फॉर्म, नो फर्टिलाइजेशन, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल सेक्सुअल में क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस करेगी, फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगी, एम्ब्रियो सेक बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन एपोमिक्सिस के अंदर क्या होगा, एमएमसी होगी, माइटोसिस होगा, पहले यहाँ मियोसिस हो रहा था, 2n एक सेल बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन और फिर आगे सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात होती है। अब पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है कि यहाँ पर अकरेंस ऑफ मेनी एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड या ओवल, यानी कि एक ही सीड या ओवल के अंदर यहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियो, तो हम उसे यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी बोल रहे हैं। जैसे मेनी सीड ऑफ सिट्रस और मैंगो के अंदर देखने को मिलता है। सम न्यूक्लियर सेल अराउंड द एम्ब्रियो से यहाँ पर प्रोड्यूस इनटू एम्ब्रियो, यानी कि जो हमारे एम्ब्रियो है, मेन एम्ब्रियो, उसके आसपास यहाँ पर जो दूसरी सेल है वो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर किसके अंदर कन्वर्ट होगी, यहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो से इनटू एम्ब्रियो से फॉर्म एम्ब्रियो, ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जो हमारी न्यूक्लियर सेल अराउंड द एम्ब्रियो से प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो से, यानी कि एम्ब्रियो से उनके अंदर कन्वर्ट होगी और वही यहाँ मतलब उसको प्रमोट कर रही है एक तरह से किसके, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। तो जो एम्ब्रियो से है वो क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, जो कि हमारे अब यहाँ पर क्या होगा, ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो। तो यहाँ पर क्या होंगे कि एक ही सीड के अंदर या ओव्यूल के अंदर यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, न्यूसिलस, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी, न्यूसिलस होता है जो कि यहाँ पर आगे चलकर हमारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। वही यहाँ पर क्या करेगा, जैसे कि हमने बात की थी उसके अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये ओवेरी होता है, यहाँ पर न्यूसिलस होगा, तो उसमें से जो न्यूसिलस होता है वो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। यही न्यूसिलस क्या होगा, सराउंडेड एम्ब्रियो से प्रोट्रोड्यूस इनटू एम्ब्रियो सोक, जो कि क्या बना रहा है, एम्ब्रियो सेक बना रहा है, फॉर्म एडिशनल एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। तो एक जो पहले यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एम्ब्रियो सेक बना रहा था, ये अब क्या करेगा, फॉर्म एडिशनल एम्ब्रियो, ईच ओव्यूल मेगास्पोर, यहाँ पर क्या होगा, एक ओव्यूल के अंदर यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे। एग्जांपल जैसे सिट्रस, लेमन, ऑरेंज और मैंगो। अब एडवांटेज, यानी कि 6 एडवांटेज ऑफ सीड क्या है हो सकते हैं, स्टोर एट ड्राई पैलेस, डिस्पर्सन ऑफ न्यू एरिया, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने बात की, स्टोर फूड, न्यूरिश सीडलिंग, हार्ड सीड कोड प्लांट प्रोडक्ट, सीड यूज अराइज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। ये बात यहाँ पर हमने बात की ली थी पॉली एम्ब्रियो के अंदर, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल, सेक्सुअल, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियो। इनके के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर होता है, एपोमिक्सिस में रिक्वायर्ड नहीं होता है, और यहाँ पर मेनी अकर होगा जिससे यहाँ पर पॉली एम्ब्रियो बनेगा। जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर जो जीन है या जो हमारे क्रोमोसोम है उनका यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा इन सीड एम्ब्रियो के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एम्ब्रियो या सीड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो या जो सीड होंगे यहाँ पर वो कैसे होंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 ही होगा, और यहाँ पर एम्ब्रियो बहुत सारे तो सीड भी बहुत सारे होंगे। एग्जाम्पल यहाँ मोस्ट ऑफ प्लांट हो गया, स्ट्रेसी ऑफ ग्रासेस इसका एग्जाम्पल हो गया, और सिट्रस और मैंगो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया। और बेंच एंड स्टिगा आर पैरासाइट प्लांट, पैरासिटिक प्लांट है स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद देयर होस्ट। यहाँ पर ये बात हुई, ये कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की। उसके अलावा यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर जो उनका फर्टिलाइजेशन, हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा है, फिर एम्ब्रियो देखा है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और यहाँ पर सीड किस प्रकार से बनता है, तो हमने ये बात की है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मैसेज कमेंट करिए और क्वेश्चन करिए। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देंगे आपको करने के लिए, तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू एवरीवन।